1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। पूरी दुनिया इस वर्ल्ड वॉर से डरी हुई थी। ब्रिटेन में हर रात फाइटर जेट से बमबारी होती थी। केवल कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शहरों पर बमबारी नहीं होती थी, जहां पर स्टीफन हॉकिंस का परिवार रहता था और वहीं पर उनका जन्म हुआ। इस कारण वो वहां पर सेफ रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद स्टीफन हॉकिंस बड़े होते हैं। स्टीफन हॉकिंस के माता पिता अमीर नहीं थे, लेकिन उनके पिता पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझते थे। इसीलिए स्टीफन के पिता ने स्टीफन के बड़े होने के बाद उनका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। स्कूल में स्टीफन बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें साइंस से जुड़ी चीज़ें अच्छी लगती थीं। वे हर समय सोचते रहते थे कि ये फ़ैन कैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। इसलिए वे सोचते थे कि वे एक दिन बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे। 17 वर्ष की एज में स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद स्टीफन ने कॉलेज का सारा टाइम यूं ही निकाल दिया। उन्होंने कॉलेज में कोई खास पढ़ाई नहीं की। फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसी बीच उनकी बॉडी में कुछ हलचल होती थी। उन्हें अपने जूतों के फीते खोलने में परेशानी होने लगी। उन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। चलते समय वे लड़खड़ाते थे। जब उनके पिता ने स्टीफन को उनके एक डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें एक खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। इस बीमारी का नाम था एक्थ्रोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के ब्रेन को छोड़कर बाकी सारी बॉडी काम करना बंद कर देती है और लास्ट में आते आते व्यक्ति की डेथ हो जाती है। यह सब सुनकर स्टीफन अंदर से टूट जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि स्टीफन केवल अब 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। 2 साल बीत जाते हैं और उनकी बीमारी बढ़ना बंद कर देती है। अब सिर्फ उन्हें चलने में दिक्कत होती थी और वो एक लोहे की स्टिक की सहायता से चल सकते थे। इसी बीच जब स्टीफन एक पार्टी में जाते हैं तो स्टीफन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जेन होता है। उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और वे बाद में शादी कर लेते हैं। इससे स्टीफन को जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। अब स्टीफन अपनी रिसर्च पर ध्यान देने लगे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद स्टीफन की बीमारी फिर से बढ़ने लगती है। पहले तो वे चल फिर सकते थे, लेकिन अब उनका चलना फिरना भी बंद हो गया था। इससे हॉकिंस फिर से एक बार उदास हो जाते हैं, लेकिन स्टीफन किसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद स्टीफन ने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी दी, जिसके बाद हॉकिंस पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इससे खुश होकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें रिसर्च के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट दिया और उनके लिए पलने पलटने वाली एक मशीन एंड एक कंप्यूटर टर्मिनल उपलब्ध कराया। अब स्टीफन की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। 1974 के बाद उनकी हालत और ख़राब हो गई। अब वे खुद खाना भी नहीं खा सकते थे। इसके लिए उनके साथ हमेशा एक असिस्टेंट रहती थी, लेकिन स्टीफन ने कभी हार नहीं मानी। वे लगातार काम करते गए और इसके बाद स्टीफन की एक के बाद एक रिसर्च पब्लिश हुई। इससे स्टीफन वर्ल्ड फेमस हो गए। इसी के चलते अब स्टीफन और उनकी वाइफ के बीच दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि स्टीफन जेन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इसी कारण जेन और स्टीफन का डिवोर्स हो गया और जेन ने दूसरी शादी कर ली। 1988 में स्टीफन ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक बुक लिखी, जो उस टाइम बहुत फेमस हुई और उसकी 10 लाख कॉपीज आसानी से बिक गईं। इससे कई देशों में उन्हें सम्मानित किया गया। इसी बीच जब स्टीफन स्विट्जरलैंड गए, वहाँ उन्हें निमोनिया हो गया। इससे उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से डॉक्टर्स को स्टीफन की सांस की नली निकालनी पड़ी और उनकी गर्दन के पीछे सांस लेने के लिए एक होल कर दिया। बट वे इससे भी निराश नहीं हुए और एक नई उमंग के साथ फिर से जीना शुरू किया। लेकिन इसी समय आते आते स्टीफन का बोलना बिल्कुल बंद हो गया। पहले तो वो थोड़ा बहुत बोल सकते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। के लिए अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशन ने उन्हें एक कंप्यूटर दिया, जिसकी हेल्प से वे कुछ लेटर्स कंप्यूटर पर टाइप करते थे और अपनी बातें दूसरों को बताते थे। जनवरी 2001 में स्टीफन ने भारत की यात्रा की। उस टाइम पर इंडिया के प्रेसिडेंट AR नारायण थे। इंडिया में उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने वहां स्पीच देते हुए बताया कि आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है। इससे पृथ्वी का विनाश हो सकता है, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए। इस तरीके से स्टीफन हॉकिंस एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। दोस्तों, इसी तरह से हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस बुक पर बनानी चाहिए। इन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाले किसी वीडियो को मिस ना कर पाएं।